ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि अपनी लाइफ का मतलब ही भूल जाता है, यानी वो लाइफ को जीना ही छोड़ देता है। इस मूवी का नाम है स्वीट नवंबर। कहानी की शुरुआत होती है एक अच्छी सुबह से, जहाँ पर हम नेल्सन नाम के आदमी को देखते हैं और ये बहुत ही वर्कहोलिक पर्सन है, यानी कि ये अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। नेल्सन एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है और उसे अपने काम की वजह से काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले होते हैं और वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एंजेलिका को भी टाइम नहीं दे पाता है। अब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं होता, उसकी लाइफ में सिर्फ काम ही काम होता है। अब इसी दौरान एक दिन नेल्सन अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाता है, जिसके बाद लाइसेंस का एग्जाम देते वक्त उस रूम में एंट्री होती है बहुत ही अजीब कपड़ों और बालों के साथ सारा नाम की लड़की की, और वो भी यहाँ पर लाइसेंस के लिए आई होती है। यहाँ पर सारा नेल्सन की पास वाली सीट के पास बैठ जाती है। फिर एग्जामिनर एग्जाम के रूल्स बताता है और एग्जाम स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए नेल्सन को कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं, तो वो सारा से उनके जवाब पूछता है, पर सारा अब तक उन सवालों तक नहीं पहुंची थी। अब ये सारा काम करते हुए एग्जामिनर इन्हें देख लेता है और सारा का पेपर फाड़ देता है, और अब ये एग्जाम 1 महीने बाद होगा, तब तक सारा बिना लाइसेंस के ड्राइव नहीं कर सकती। इसके बाद नेल्सन एग्जाम देकर बाहर आता है। वो देखता है कि सारा उसकी कार पर बैठी हुई है। अब सारा नेल्सन से पूछती है कि उसका एग्जाम कैसा रहा। नेल्सन सारा को कार पर बैठा देखकर समझ जाता है। अब वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि वो उसकी सेक्रेटरी को कॉल करके अपने इस मंथ के ट्रैवल का खर्चा ले लेना, पर इसके बावजूद भी वो कार से नहीं उतरती। जिसके बाद नेल्सन उसे पैसे देता है और बोलता है कि मुझे छुटकारा दो, पर सारा पैसे नहीं लेती। फिर नेल्सन कार स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है। इस तरह उनकी यहाँ पर पहली मुलाकात हुई। इसके बाद शाम को नेल्सन के एक्सरसाइज करते वक्त सारा उससे मिलने उसके अपार्टमेंट पहुँच जाती है। फिर नेल्सन को भी उससे मिलने के लिए नीचे आना पड़ता है। सारा उससे कहती है कि उसकी वजह से उसका लाइसेंस नहीं बना, तो इसीलिए नेल्सन को अभी एक राइड देनी होगी। अब पहले तो नेल्सन इस रिक्वेस्ट के लिए मना कर देता है, पर सारा यहाँ पर तमाशा करना और शो करना शुरू कर देती है, जिससे सभी बिल्डिंग के लोग आते जाते वक्त इन दोनों को देखते हैं, तो इसीलिए नेल्सन सारा की बात मान जाता है। फिर नेल्सन सारा को कार में बिठाता है। फिर जब सारा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो वो वहाँ पर नेल्सन की कार की चाबी निकाल लेती है, ताकि उसके आने तक नेल्सन कहीं भाग न जाए। फिर सारा एक घर के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से कुछ चुरा के नेल्सन के साथ भाग जाती है। नेल्सन को यहाँ पर लगता है कि उसने कुछ कीमती चुराया होगा, पर नहीं, उसने तो यहाँ पर 2 कुत्तों की जान बचाई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अब आगे चलकर जब वो लोग पेट्रोल भर रहे होते हैं, तब सारा नेल्सन से उसके काम के बारे में पूछती है। नेल्सन बताता है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है और वो इसमें बहुत अच्छा है। जिसके बाद सारा उससे पूछती है कि तुम अपने काम से दुखी होने के अलावा और क्या काम करते हो, तो यहाँ पर सारा को पता चलता है उसकी कोई हॉबीज भी नहीं होती हैं, उसे मजे करना नहीं पसंद, वो सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन है। इसके बाद नेल्सन सारा को उसके घर पर छोड़ देता है। तभी सारा उससे डील करती है कि अगर वो अब सारा के साथ कॉफ़ी पिएगा तो वो राइड के लिए उसे कभी परेशान नहीं करेगी, लेकिन नेल्सन इस डील से इनकार कर देता है। उसे कोई कॉफ़ी पीनी नहीं होती है। अब सारा उसे डराती है कि अगर वो उसके साथ कॉफ़ी नहीं पिएगा तो वो फिर से उसकी बिल्डिंग में आ जाएगी। अब ये सुनकर नेल्सन काफ़ी परेशान तो होता है, पर वो मान जाता है और फिर वो कॉफ़ी पीने के लिए सारा के घर जाता है, जहाँ पर वो नेल्सन को इस बात के लिए कन्विंस करती है कि वो उसके साथ नवंबर मंथ स्पेंड करे। ये सुनकर नेल्सन एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है, और सारा उसे इनवाइट कर रही है उसके साथ रहने के लिए। अब सारा उसे कहती है कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जो मर्दों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नेल्सन उसे कहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा उसे कहती है कि उसकी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर चल रही है। सारा सिर्फ उसकी लाइफ को बर्बाद करने से रोकना चाहती है। वो उसे एहसास दिलाना चाहती है कि लाइफ को किस तरह से जीते हैं, क्योंकि वो असलियत में जानता ही नहीं है कि जिंदगी को किस तरीके से जीते हैं। लेकिन नेल्सन को सारा की कोई बात समझ में नहीं आती और वो उसे अब धमकी देता है कि अगर वो उसके अपार्टमेंट दोबारा से आई तो वो अब पुलिस को बुलाएगा। जिसके बाद नेल्सन वहाँ से गुस्से में चला जाता है, और अगले दिन जब वो अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है तो उन क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आती, क्योंकि नेल्सन ने इस प्रेजेंटेशन में कुछ इलॉजिकल बात की होती है। अब डील ना होने की वजह से नेल्सन उन क्लाइंट्स को ही बुरा भला कहने लगता है, और इसीलिए उसके बॉस इस बात के लिए उसे समझाते हैं। लेकिन नेल्सन अब भी गुस्से में होता है और वो अपने बॉस को कहता है ये कंपनी सिर्फ मेरी वजह से चल रही है। यहाँ पर नेल्सन कुछ ज़्यादा और कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव हो जाता है, और इसी वजह से उसका बॉस उसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल देता है। अब नेल्सन दुखी होकर फिर से अपने घर पर लौट आता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी अपना सामान पैक कर चुकी होती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब नेल्सन बहुत गुस्से में होता है और वो अपने सारे अवार्ड्स को फेंकने लगता है, जिस वजह से उसको चोट लग जाती है। पर तभी नेल्सन के घर की डोरबेल बजती है
और जब वो अपने गेट को खोलता है तो वहाँ पर एक पपी रखा होता है जहाँ पर लिखा होता है नवंबर। जिसके बाद नेल्सन सारा के घर पर जाता है। वो उसे यहाँ पर वार्न करता है कि वो उसकी लाइफ से दूर रहे, पर सारा देखती है कि नेल्सन के हाथ में तो चोट लगी है। फिर सारा उसके हाथ में पट्टी बांधती है और ये दोनों किस करते हैं, पर जब वो इससे आगे बढ़ता है तो सारा उसे मना कर देती है। इसीलिए नेल्सन वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है, लेकिन सारा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें सिचुएशन को समझना चाहिए। नेल्सन को सारा की ज़रूरत है, वो ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। और फिर वो उसे कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। और ये दिन होता है अक्टूबर का आखिरी दिन, यानी कि 31 अक्टूबर। अब 1 नवंबर को नेल्सन उठता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े वहाँ पर नहीं हैं। अब सारा यहाँ पर उसे कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मेरे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। नो सूट्स, नो फोन्स, नो काम। बस वो उसके साथ नवंबर मंथ स्पेंड करेगा। उसी समय सारा का नेबर फ्रेंड चेज वहाँ पर आ जाता है और चेज यहाँ पर नेल्सन को कहता है कि वो सारा का नवंबर है, क्योंकि सारा ने उसके कपड़े किसी और को दे दिए थे। फिर चेज नेल्सन को कहता है कि वो उसके कपड़ों में उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चेज सारा को ये भी कहता है कि ये अक्टूबर से ज़्यादा फनी है। और इस तरह की बातें सुनकर नेल्सन सारा के प्रति गलत भावनाएं बना लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नेल्सन यहाँ पर देखता है कि उसके असली कपड़े किसी भिखारी के पास है। उसी समय सारा नेल्सन को एबनर से मिलवाती है और उसके डैड नहीं है और वो भी नेल्सन को नवंबर के नाम से बुलाता है। अब नेल्सन यहाँ पर सोचने लगता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। अब सारा उसे कहती है कि तुम इस बात से दुखी हो कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। नेल्सन उससे कहते हैं कि उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सच बात है। उसे वापस अपने अपार्टमेंट में जाना है। जिसके बाद सारा उससे कहती है कि उसके पास जॉब तो है नहीं, तो उस लाइफ में जाकर करेगा क्या। नेल्सन उसे बोलता है कि कुछ भी हो, बस मुझे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट से दूर रहना है। और इससे सारा को बहुत बुरा लग जाता है। फिर नेल्सन उससे इस बात के लिए माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं और ये सुनकर नेल्सन उसे एक दिन अपना दे देता है। फिर वो दोनों डॉग्स घुमाने के लिए बाहर जाते हैं। सारा ये काम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही है, उसे डॉग्स को घुमाना पसंद है, वो इसीलिए ये काम कर रही है। और अब वो उन डॉग्स को खुला छोड़ देती है और उनके साथ बीच पर मस्ती करती है। और अब ये दोनों बातें करने लगते हैं, जिसमें सारा नेल्सन से पूछती है कि तुम आखिरी बार कब घूमने के लिए आए थे। इसके जवाब में नेल्सन कहता है कि जब वो 9 साल का था तब। फिर नेल्सन सारा के बारे में उससे पूछता है। वो उसे बताते हैं कि उसकी एक कंपनी थी लाइम पेट्स के नाम से, पर वहाँ पर उसे मजे आने बंद हो गए, तो उसने कंपनी को छोड़ दिया और लाइफ जीने के लिए निकल गई। और अब रात को ही डिनर करते हैं, जहाँ पर सारा उसे अपने अक्टूबर के बारे में बताती है, जिसका नाम मिच था और वो बहुत ही ज़्यादा शाय था। उसने उसके साथ 1 मंथ स्पेंड किया। नेल्सन यहाँ उससे पूछता है कि क्या पेशेंट ठीक हुआ, तो सारा कहती है यस। जिसके बाद नेल्सन के दिमाग में एक और सवाल आता है। वो उससे पूछता है कि ये 1 महीने का चक्कर क्या है। सारा यहाँ पर कहती है कि 1 महीना काफ़ी है किसी को समझने के लिए और उससे रिलेशनशिप रखने के लिए। सारा यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती है कि उसका कोई सितंबर नहीं था। अगले सीन में हमें नजर आता है नेल्सन सारा के साथ। सारा उसे कहते हैं कि तुम घर जाओगे, टीवी ऑन करोगे, बोर हो जाओगे, फिर कंप्यूटर ऑन करोगे, सर्फिंग करोगे और बोर हो जाओगे और मेरे बारे में सोचोगे। नेल्सन अब इंटरनेट पर सारा के बारे में देख लेता है और उसने कंपनी के बारे में सच कहा था, जिसके बाद उसका मन अपने घर में नहीं लगता और वो सारा के पास फिर से चला जाता है। अगले दिन सारा उसे डॉग्स पर ले जाती है। वहाँ पर नेल्सन को विंस का कॉल आता है। विंस यहाँ पर उसे कहता है कि उसने 17 नवंबर को एक क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। अब नेल्सन बहुत खुश था। अब ये दोनों एबनर नाम के बच्चे से मिलते हैं, जिसकी आज बोट रेस होती है। लेकिन रेस स्टार्ट होने से पहले कुछ बच्चे एबनर का मजाक उड़ाते हैं। नेल्सन उन बच्चों को नोटिस कर रहा होता है। अब रेस शुरू होती है और एबनर की बोट सबसे पीछे होती है। फिर नेल्सन एक बंदे को पैसे देकर चीटिंग करवाता है और एबनर को जिता देता है। एबनर की खुशी को देखकर नेल्सन भी बहुत खुश होता है। उस समय नेल्सन के अंदर एक फादर फिगर नजर आता है। इसके बाद रात को डिनर करते वक्त नेल्सन अपने चाइल्डहुड के बारे में बताता है। उसके फादर डोर टू डोर वैक्यूम क्लीनर लाइफ इंश्योरेंस को बेचते थे। वो लोग अपने नेबरहुड में एक मजाक थे। उसके फादर 45 के सॉन्ग सुना करते थे। नेल्सन यहाँ पर बताता है कि वो उस घर में कभी नहीं गया जहाँ पर वो बड़ा हुआ है। फिर सारा नेल्सन से कहती है कि वो उसे गाना गाकर कब सुनाएगा। नेल्सन कहता है कभी नहीं। फिर सारा उसे कहती है कि एक दिन नेल्सन तुम मेरे लिए ज़रूर गाओगे। अगले दिन सारा और नेल्सन जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ विंस आ जाता है। यहाँ पर नेल्सन विंस को सारा से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद वो दोनों नेल्सन के चाइल्डहुड वाले घर में जाते हैं। फिर वो दोनों साथ में बीच पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं और नेल्सन सारा के नेबर्स से भी मिलता है। फिर उन्हें एक दिन चेस के घर पार्टी का इन्विटेशन आता है। वहाँ जाकर नेल्सन शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि चेस गे है। फिर नेल्सन को उसी पार्टी में पता चलता है कि चेस एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में एक बादशाह है। उसने भी बहुत से अवार्ड जीते हैं। उसी समय सारा का एक फ़ोन आता है, जिसे वो पिक करती है और बहुत परेशान हो जाती है और चली जाती है।
नेल्सन यहाँ पर चेज से इस बात का रीजन पूछता है। चेज बताता है कि फोन पर सारा की बहन थी एंड वहीं सारा अपने घर पर आकर काफी सारी पिल्स लेती है और नेल्सन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है और प्यार से बेड पर सारा को सुला देता है। सारा की एक खास बात ये भी होती है कि वो अपने बालों में टाइम और मनी दोनों वेस्ट नहीं करती। वो अपने आसपास की चीज़ों से ही अपना हेयर स्टाइल बनाती है। लेकिन उसी समय नेल्सन अपनी उसी मीटिंग के लिए जा रहा होता है जो विंस ने फिक्स की होती है। पर सारा उसके तैयार होने के दौरान उन रोल्स की याद दिलाती है जो उसने यहाँ पर बनाए थे। पर नेल्सन मीटिंग के लिए चला जाता है। वहाँ पर उनकी मीटिंग के दौरान एक वेट्रेस गलती से पानी गिरा देती है और वो क्लाइंट इस बात के लिए उसे बहुत डांटता है। वो उसे इतना डांटता है कि वो वेट्रेस रोने लगती है। नेल्सन उस वेट्रेस को देख रहा होता है और ये क्लाइंट नेल्सन की काबिलियत के लिए उसे अच्छा खासा प्राइस देते हैं, पर नेल्सन मना कर देता है। वो क्लाइंट उससे पूछता है कि तुमने इतना अच्छा ऑफर क्यों मना किया। तो यहाँ पर नेल्सन कहता है कि यहाँ पर पैसा सब कुछ नहीं है, इंसान का बिहेवियर भी मैटर करता है और आपका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। और वो वहाँ से मीटिंग करके वहाँ से चला जाता है। विंस उसे मना करने का कारण पूछता है तो नेल्सन उसे कहता है कि वो इंसान मुझे पसंद नहीं आया। तो विंस यहाँ पर नेल्सन से दोस्ती तोड़ के यहाँ से चला जाता है। इस समय तक नेल्सन बदल चुका था। उसने अपना नजरिया लाइफ को जीने के लिए बदल लिया था। नेल्सन अब सारा के पास आता है और उसे फ्लावर्स देकर सॉरी कहता है और कहता है कि वो पूरी तरीके से उसके साथ रहेगा। फिर अगले दिन जब सारा के डॉग एंडी के लिए एक नया ओनर मिल गया होता है तो ये दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। फिर वो ओनर यहाँ पर आ जाता है। नेल्सन फिर एंडी को नीचे छोड़कर आता है। फिर नीचे नेल्सन एबनर से मिलता है। यहाँ पर एबनर नेल्सन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पीटीएम में आ जाए एंड इसके लिए एबनर भी उसे प्रॉमिस कर देता है। अगले सीन में हमें अब सारा नजर आती है। वो पिल्स ले रही होती है लेकिन तभी नेल्सन ऊपर आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। नेल्सन उसे बताता है कि जब वो स्ट्रीट में खड़ा था तो उसने नोटिस किया कि ये वो लाइफ है जो वो चाहता था। लाइफ इससे कभी स्वीट और बेटर नहीं हो सकती, इसलिए वो सारा से शादी करना चाहता है। सारा उसके प्रपोजल की तारीफ करती है पर वो उससे शादी नहीं कर सकती। नेल्सन उससे वजह पूछता है तो सारा बताती है कि वो खुद ही वजह है और अब सारा तुरंत रूम में जाकर डोर को लॉक कर लेती है। तभी नेल्सन को कुछ फील होता है कि सारा को कुछ प्रॉब्लम है और नेल्सन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो देखता है कि सारा की तबीयत बहुत खराब है। नेल्सन सारा का लॉकर देखता है और उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। सारा अब उससे रोते रोते लड़ाई करने लगती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर चेज नेल्सन को बताता है उसके पास जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं है। वो बताता है कि उसे कैंसर है, इसीलिए वो अब तक अपनी लाइफ को खुल के जी रही थी। अब नेल्सन चेस के साथ बार में दुख मनाता है। यहाँ पर नेल्सन चेस को कहता है कि सारा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। चेज इस सवाल का जवाब देता है वो चाहती थी कि वो तुम्हारे सिर्फ अच्छे पलों को याद रखे और इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि जितना टाइम उसके पास बचा था वो खुशी से जीना चाहती थी। फिर नेल्सन हॉस्पिटल जाता है और सारा के कहने पर उसे घर पर वापस ले आता है। सारा यहाँ पर ठीक नहीं होती और इसीलिए वो चेज से कहती है कि नेल्सन को यहाँ से भेज दो और चेज ऐसा ही करता है। लेकिन तब यहाँ पर एबनर आ जाता है और वो नेल्सन को याद दिलाता है उसका प्रॉमिस पीटीएम वाला, जिसके बाद नेल्सन उसका पीटीएम अटेंड करता है। इसके बाद नेल्सन वापस अपने घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ सारा की याद आ रही होती है। अब नेक्स्ट डे सारा और चेज थैंक्स गिविंग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। उस समय सारा चेज को बताती है कि नेल्सन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। चेज कहता है कि इससे पहले भी तुम्हें काफ़ी सारे प्रपोजल मिले हैं, पर इस बार सारा हाँ करना चाहती थी, पर उसके हाँ करने से दो जिंदगियां खराब हो जाती और नेल्सन का दिल भी आगे चलकर टूट जाता। फिर थैंक्स गिविंग पार्टी में नेल्सन सरप्राइजिंगली सेंटा बनकर आता है और मैरी क्रिसमस विश करता है और सारा को 12 गिफ्ट्स देता है, जिसमें उसके प्यारे डॉग एंडी को भी वापस ले आता है और सारा के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग भी इंक्लूड होता है। फिर सारा अपने अपार्टमेंट में जाती है, जिसमें हर जगह नवंबर मंथ्स के कैलेंडर लटके हुए होते हैं। नेल्सन यहाँ पर आकर कहता है कि ये उनका मंथ है नवंबर और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। वो कहता है कि वो सारा को बहुत खुश रखेगा। इसके बाद वो दोनों मेकआउट करते हैं। अब सुबह जब नेल्सन उठता है तो वो देखता है कि सारा कहीं पर जा रही है। वो सारा से पूछता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो, और सारा उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। नेल्सन यहाँ पर सारा का पीछा करता है, पर सारा यहाँ पर उसे कहती है कि वो उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। सारा नेल्सन से कहती है कि वो उसे जाने दे। वो वापस अपनी फैमिली के पास जा रही है, जिन्हें वो कब से अवॉइड कर रही थी। नेल्सन यहाँ पर सारा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर सारा यहाँ पर चाहती है कि नेल्सन उसके सिर्फ अच्छे पलों को याद रखे। अब आखिरकार नेल्सन सारा की बात को समझ जाता है, क्योंकि उससे अच्छा लाइफ को कोई नहीं समझ सकता। अब सारा नेल्सन की आंखों पर एक पट्टी बांधती है और उसे एक स्वीट सी किस करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
अब नेल्सन अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। फिर नेल्सन सारा के स्कार्फ के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लाइफ छोटी हो या बड़ी ये मैटर नहीं करता। आप लाइफ को किस तरह से जीते हो ये इम्पॉर्टेंट है और उन्हें किस तरीके से मेमोरेबल बनाते हो ये ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी स्वीट नवंबर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।